हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन एक ऐसा एडमंड स्पेंसर का एक ऐसा एपिक है जो कि नेशन को, ब्रिटेन को डेडिकेटेड है। एलिजाबेथन एरा के अंदर अगर हम कोई लीडिंग कोई पोएट है तो द फेरी क्वीन का जो पोएट है एडमंड स्पेंसर, वो ये है। अब आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि फेरी क्वीन बड़ी इंटरेस्टिंग है और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन फॉर्म ऑफ एडमंड स्पेंसरियन स्ट्रेंजर। तो इस फॉर्म में क्या है पूरी स्टोरी बताऊंगा, बट बिफोर दैट इंट्रोडक्शन देता हूं द फेरी क्वीन का। द फेरी क्वीन इज द ग्रेटेस्ट एपिक पोम ऑफ द इंग्लिश रेनेसा रिटन बाय एडमंड स्पेंसर. Again, I am saying each and every slide contains a question, maybe two question or three question. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो ये कि जो फेरी क्वीन है व्हाट इज इट, ये किस प्रकार का वर्क है। तो दिस इज एपिक पोम, ये एक एपिक पोम है और ये एपिक पोम इसका पोएट एडमंड स्पेंसर। सो इट वाज पब्लिश्ड इन टू स्टेजेस, दो स्टेजेस के अंदर ये पब्लिश हुई। बुक फर्स्ट टू थर्ड इन 1590 में एंड बुक फोर्थ टू सिक्स्थ इन 1596। सो इट कंटेन्स 6 बुक्स। सोचो कि फेरी क्वीन के 6 एपिसोड्स हैं और ईच एपिसोड कंटेंट्स अ स्टोरी दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्पेंसर ओरिजिनली प्लान्ड इट 14 बुक्स। स्पेंसर ने प्लान किया कि इसे 14 बुक्स के अंदर लिखा जाए, बट कंप्लीटेड ओनली 6 बुक्स। लेकिन वो भी 6 बुक्स में ही कंप्लीट कर पाया। अ फ्रेगमेंट ऑफ बुक 7 बिफोर हिज डेथ, लेकिन अपनी डेथ से पहले 7th बुक का कुछ ही हिस्सा वो कंपोज कर पाया। सो द पोम इज एन एलिगरी, ये एक एलिगरी है एंड मीनिंग इसका मतलब है कि एवरी कैरेक्टर, एवरी इवेंट एंड एवरी प्लेस सिंबलाइजेस अ मॉरल। एलिगरी, व्हाट इज एलिगरी, एक वीडियो देखना मेरा इसमें काइंड्स ऑफ पोएट्री के अंदर। सो एलिगरी इज व्हाट, एलिगरी इज अ काइंड ऑफ पोम, एक ऐसी पोम होती है दैट कंटेन्स मॉरलिटी, जिसके अंदर मॉरलिटी होती है और रिलीजियस थीम होती है, पॉलिटिकल थीम होती है एंड स्पिरिचुअल आइडियाज इट कंटेन्स। So the work was written to fashion a gentleman or noble person in virtuous and gentle discipline. जो फेरी क्वीन है, इट इज डेडिकेटेड टू अ पर्सन, दैट इज वो ऐसा पर्सन जिसके अंदर जो कि नोबल पर्सन है एंड वर्चुअस है और डिसिप्लिन्ड है। तो इन सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्पेंसर वांटेड टू टीच मॉरल वर्च्यूज थ्रू एक्साइटिंग एडवेंचर्स। तो इस स्टोरी के अंदर दानव भी होगा, इस स्टोरी के अंदर रोमांस भी होगा, इस स्टोरी के अंदर कुछ क्लाइमेक्स भी होंगे, इस स्टोरी के अंदर विलेन भी होगा और इस स्टोरी के अंदर मैजिशियंस भी होंगे। सो मेनी थिंग्स आर, इसके अंदर एक कुछ डेविल्स भी होंगे। इसमें जो हीरो है वो डेविल से फाइट करता है और जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि किस तरह से जो हीरोइन है उसका रूप कोई और हीरोइन ले लेती है, पूरी कंप्लीटली डिस्गाइज्ड हो जाती है और लेटर ऑन द हीरो केम टू नो दैट whom I loved is not the same lady whom I loved। ठीक, ये वो लेडी नहीं है जिसको मैं प्रेम करता था। तो वो तो विलेन निकली, राक्षसी निकली और फिर देन देयर स्टार्ट्स फाइटिंग एंड जाहिर हीरो मीन्स हु विंस ईच एंड एवरी स्ट्रगल, ईच एंड एवरी बैटल, दैट इज हीरो। और हीरो मीन्स वन हु विंस एविल, वन हु विंस डेथ इवन, एंड वन हु विल्स विलेंस, जो विलेंस पे भी विजय प्राप्त करता है। तो दिस पोम इज डेडिकेटेड टू, इसको डेडिकेट है ये एलिजाबेथन क्वीन को डेडिकेटेड। एंड जैसे अभी बहुत सारी थिंग्स है, लेट अस कंटिन्यू। तो मेनी थिंग्स आर देयर। सो मेजर कैरेक्टर्स, द फेरी क्वीन ग्लोरिना,
जो मेजर कैरेक्टर है वो है ग्लोरिना। ठीक, ग्लोरिना, सो क्वीन ऑफ फेरी लैंड, वो फेरी लैंड की क्वीन है एंड सिंबलाइजेस आइडल ब्यूटी एंड ग्लोरी, जो आइडल ब्यूटी एंड ग्लोरी को डेडिकेट है, सिंबलाइज है, उसका एक सिंबल है। तो ईच एंड मतलब कहें तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड दिस फॉर्म्स कंटेन सम सिंबल्स, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, और वो जो सिंबल्स हैं वो ऑपोजिट्स हैं, टू ऑपोजिट्स हैं, मतलब हीरो है तो विलन भी है, लस्ट है तो ऑस्टेरिटी भी है। सो रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, इसको रिप्रेजेंट कर रही है ये ग्लोरिना, एंड सेंड्स नाइट्स ऑन क्वेस्ट, और ये जो ग्लोरिना है वो नाइट्स को, जो योद्धा है उनको किसी की खोज में भेजती। सो ये मेजर कैरेक्टर्स, और बुक फर्स्ट में जो कैरेक्टर्स हैं वो ये है कि रेड क्रॉस नाइट है, जो बुक हीरो ऑफ द बुक फर्स्ट बुक का हीरो है, एंड रिप्रेजेंट्स होलीनेस, जो होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड सिंबलाइजेस द क्रिश्चियन बिलीवर, और ये सिंबलाइज है क्रिश्चियन बिलीवर को, एंड ऊना है जो रिप्रेजेंट्स ट्रूथ, जो सच्चाई को लेकर के रिप्रेजेंट करती है, एंड सिंबलाइजेस द ट्रू चर्च, जो ट्रू चर्च है उसको, उसका सिंबलाइज है, उसका प्रतीक है। ड्यूसा रिप्रेजेंट्स फॉल्सहुड, और ड्यूसा वो क्या है, वो फॉल्सहुड, झूठा है, और एंड डिसेप्शन है, वो धोखा है, ऑफ ऊना, ऊना का धोखा है, कैसे, बिकॉज शी टेक्स इन डिस्गाइज ऑफ ऊना, ऊना का वेश धर लेती। एंड आर्किमागो जो इविल मैजिशियन है, क्रिएट्स एल्यूजन्स, वो भ्रम पैदा करता है, एंड ड्रैगन है रिप्रेजेंट शैतान एंड सिन, और ड्रैगन भी है जो शैतान और सिन को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से जो एमए के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से इस स्टोरी को समझें, कैरेक्टर समझें, और लास्ट में क्योंकि मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा, अभी तो कैरेक्टर्स एंड इसके बेसिक बैकग्राउंड वगैरह क्या है वो बताऊंगा, लेकिन आप उस वीडियो को स्लो करके राइट ऑल दिस कैरेक्टर्स, हाउ मेनी बुक्स आर देयर, एक बुक के अंदर कितने इंसिडेंट्स है, मोर देन 10 है, 6 हैं, और मोर देन 6 भी, तो वो इंसिडेंट का जो सीक्वेंस है वो क्या है वो भी जरूर है। एंड बुक सेकंड, इन बुक सेकंड के अंदर 6 बुक्स आर देयर, 6 बुक्स आर देयर, ठीक है। अब 6 बुक्स में उसने कितने कैरेक्टर्स लिए हैं जरा वो भी देखिए। बुक सेकंड कैरेक्टर्स है जिसमें सर ग्वेन है, नाइट ऑफ टेम्परेंस, सॉरी टेम्परेंस, जो कि मतलब कूल बंदा है, एंड रिप्रेजेंट सेल्फ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। एंड फाल्मेर है जो कि वाइस गाइड ऑफ ग्वाइन, ग्वाइन का वो गाइड भी है। एंड अक्रेसिया जो एंचेंट्रेस है, जो जादूगरनी है, और रिप्रेजेंट्स टेम्पटेशन, जो लालच को रिप्रेजेंट करती है। एंड बुक थर्ड, इन बुक थर्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, ब्रिटोमार्ट है जो फीमेल नाइट है, ब्रिटोमार्ट फीमेल नाइट है, नाइट जरूरी की रिलेटेड टू ओनली मैन, ये फीमेल भी होती है, एंड रिप्रेजेंट्स चैस्टिटी, पवित्रता को रिप्रेजेंट करती है। एंड आर्टिगल है जो कि नाइट होम ब्रिटमॉर्ट लव्स, और आर्टिगल वो नाइट है जो ब्रिटमॉर्ट को लव करता है, और ब्रिटमॉर्ट कौन है, ये ब्रिटमॉर्ट वो फीमेल जो नाइट है। एंड मैरलिन है जो कि फेमस मैजिशियन है एंड प्रॉफिट है। मीन्स इट मीन्स दैट कि ईच एंड एवरी बुक कंटेन्स हीरो एज वेल एज विलेन आल्सो, तो हीरो है तो विलेन भी है साथ में। सो एंड इन बुक फोर्थ इसके जो कैरेक्टर है वो शैम्बेल है और थियोमॉन्ड है, ये दोनों कौन है, ये नाइट्स रिप्रेजेंटिंग फ्रेंडशिप है, मीन्स दोनों वो बंदे हैं जो नाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मतलब एक तरह से उसके फ्रेंड्स हैं। एंड बुक फिफ्थ के अंदर कैरेक्टर्स है आर्टिगल जो हीरो ऑफ जस्टिस, जस्टिस का हीरो है, एंड टेलस है जो आयरन सर्वेंट है, यू कैन सी द पिक्चर, आयरन सर्वेंट लोहे का पूरा एक सर्वेंट है रोबोट की तरह, और रिप्रेजेंट स्ट्रिक्ट जस्टिस, वो स्ट्रिक्ट जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल दिस कैरेक्टर्स कंटेन्स अ सिंबल, हर कैरेक्टर्स एक सिंबल है। नाउ नेक्स्ट बुक सिक्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, इस बुक सिक्स के अंदर कैरेक्टर्स सर कैलिडोर है जो नाइट ऑफ कर्सी, शिष्टाचार का नाइट है, एंड पेस्टोरेला है जो ब्यूटीफुल शेपर्ड गर्ल, एंड
ब्लेटेंट बीस्ट है जो सिंबल ऑफ स्लेंडर एंड गॉसिप, जो ये काफी दुबला पतला और बकवास करने वाला एक ऐसा बीस्ट है, जानवर। सो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और इफ आई सी द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का अगर बैकग्राउंड देखें, सो द पोम बिगिंस क्लासिकल सोर्सेस, होमर है, वर्जिल है, ओविड है। सो इनसे तो एडमंड स्पेंसर इम्प्रेस हुआ ही, बट वहां से बहुत सारा कंटेंट उसने बट कॉपी नहीं किया, इट मीन्स बट इंस्पिरेशन ही गॉट, और उसी इंस्पिरेशन के तहत उसने ये कैरेक्टर्स लिए और ये स्टोरी ली, जो थीम है वो ली। सो मिडिवल सोर्सेस देखें हम तो ऑर्थरियन लीजेंड्स हैं, शिवेलरिक रोमांसेस हैं, और क्रिश्चियन सोर्सेस देखें तो बाइबल है, प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी है, एंड पॉलिटिकल सोर्सेस देखें तो एलिजाबेथन इंग्लैंड हैं, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी। तो इतने सारे बैकग्राउंड हम देखें तो सोर्स दी ज्यादा सोर्सेस, ये सोर्सेस हैं इस फॉर्म के। एंड व्हाई स्पेंसर रोट इट, अब बात ये आती है कि स्पेंसर ने इसे क्यों लिखा। तो स्पेंसर ने इसलिए लिखा बिकॉज ही वांटेड टू प्रेज क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट को वो इम्प्रेस करना चाह रहा था, तो पॉलिटिकल सपोर्ट तो था इसी, एंड टीच मॉरल वैल्यूज सिखानी थी पब्लिक को, और सेलिब्रेट इंग्लैंड, और इंग्लैंड को फेमस, एंड क्रिएट अ नेशनल एपिक। और सबसे मेन बात ये कि ही वांटेड टू क्रिएट अ नेशनल एपिक बिकॉज बिफोर दैट, उससे पहले देयर वाज नन इन इंग्लैंड दैट इज नोन फॉर नेशनल एपिक, ऐसा था ही नहीं। सो सेटिंग ऑफ द स्टोरी, अगर हम स्टोरी की सेटिंग देखें, इसका बैकग्राउंड देखें, सीन देखें, तो स्टोरी टेल्स प्लेसेस इन फेरीलैंड में है, जो मैजिकल किंगडम है, फिल्ड विथ, जिसके अंदर कैसल्स हैं, ड्रैगन्स हैं, विचेस हैं, फॉरेस्ट है, जाइंट्स हैं, नाइट्स हैं। तो ये एक सेटिंग है इस स्टोरी की। सो इट इज नॉट अ रियल प्लेस, ये वास्तव में ऐसा कोई फेरीलैंड नहीं है, बट ये सिंबल है, एक इमेजिनेशन है। सो इट सिंबलाइजेस द जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये तो ह्यूमन लाइफ की जर्नी है। एंड इनिशियल बिगिन देखें ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की अगर स्टार्टिंग देखें तो द पोम बिगिंस इन फेरीलैंड, अ मैजिकल वर्ल्ड ऑफ नाइट्स, जहाँ पर योद्धा हैं, जहाँ पर कैसल हैं, एडवेंचर्स हैं, और ग्लोरिना सेंड्स नाइट्स। मतलब स्टार्टिंग ही ऐसी होती है कि ग्लोरिना नाइट्स को भेजती है ऑन अ डिफरेंट मिशन, बिकॉज एलिजाबेथ didn't want any single subject to be obliged to the sorrow। वो नहीं चाहती थी महारानी एलिजाबेथ कि उसके यज्ञ के अंदर एक भी सब्जेक्ट हो, एक भी ऐसा पर्सन हो, बंदा हो, जो मजबूर हो दुखी होने के लिए। सो उन सब के दुखों को मिटाने के लिए शी हैड सम नाइट्स, और वो नाइट्स ऐसे थे जो अपने आप में पावरफुल थे। व्हेन दे wore that costume of knights, they become automatically knight। जब नाइट के कॉस्ट्यूम पहना करते थे तो वो अपने आप में वो नाइट हो जाते थे। इवन एक जो सर्वेंट है, वो सर्वेंट भी अगर इवन ड्वार्फ है, वो भी नाइट के अगर ड्रेस कोड में आ जाता तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक पावर आ जाती टू फेस एनी डेंजर, टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट नाइट इंट्रोड्यूसेस इज रेड क्रॉस नाइट। सबसे पहला हम देखें तो रेड क्रॉस नाइट है, एंड ही ट्रेवल्स विद ऊना के साथ, ऊना का जो ड्वार्फ है उसके साथ वो ट्रेवल करता है। और इनका जो मिशन है वो क्या है, किल अ टेरिबल ड्रैगन, एक भयानक ड्रैगन को मारना है, दैट हैज इम्प्रिजन ओनास पेरेंट्स, जिसने ओना के पेरेंट्स को किडनैप कर लिया, प्रिजन जेल में डाल दिया था, कैद कर लिया था। सो दिस बिगिंस द सेंट्रल एक्शन ऑफ बुक फर्स्ट। बुक फर्स्ट का ये सेंट्रल एक्शन स्टार्ट होता है। एंड सीक्वेंस देखें ऑफ द स्टोरी, तो बुक वाइज इंसिडेंट देखें तो बुक फर्स्ट के अंदर हॉलीनेस है, पवित्रता है, जिसमें जो मेन थीम है उसमें द स्ट्रगल बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, तो सच और झूठ के बीच में एक स्ट्रगल है। एंड जो इंसिडेंट फर्स्ट है जिसमें रेड क्रॉस नाइट एंड ऊना एंटर अ डार्क फॉरेस्ट, वो एक डार्क फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते हैं और दे बिकम लॉस्ट, और वहां उस फॉरेस्ट में खो जाते हैं। सो दूसरे इंसिडेंट क्या देखते हैं कि दे एनकाउंटर एरर, उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, उसका वो सामना करते हैं। तो एरर इज अ हॉरिबल मॉन्स्टर, और एरर ये है
एक भयानक दानव है। और रेड क्रॉस फाइट्स एंड किल्स एरर, रेड क्रॉस से फाइट करता है और उसे मार देता है। सो दिस सिंबलाइजेस डिफीटिंग इग्नोरेंस, और ये सिंबलाइज है एक इग्नोरेंस का, अज्ञानता। तो अज्ञानतावश वो लोग जंगल में भटक जाते हैं और वहां पर वो दे लॉस्ट, बट एट लास्ट दे केम आउट फ्रॉम दैट फॉरेस्ट, और वहां पे जो फाइट होती है उस मॉन्स्टर से, और उस पर वो विजय पाते हैं। सो यहाँ ये इंसिडेंट है। अब देखिए यहाँ ओनली मैं केवल थीम बता रहा हूँ, बिकॉज डिटेल स्टोरी तो आगे है, इसी में आज की वीडियो में ही डिटेल स्टोरी होगी। सो सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी बुक वाइज इंसिडेंट में अब थर्ड जो इंसिडेंट है बुक फर्स्ट के अंदर, तो वहां पर आर्किमागो क्रिएट्स फॉल्स ड्रीम्स। आर्किमागो वो एक जादूगर होता है, वो वहां पर एक एल्यूजन क्रिएट करता है। सो आर्किमागो क्रिएट्स फॉल्स ड्रीम्स, एक झूठा सपना क्रिएट करता है, और ही डिसीव्स रेड क्रॉस, और रेड क्रॉस को वो डिसीव करता है, धोखा देता है। और रेड क्रॉस बिगिंस टू सस्पेक्ट ऊना, और रेड क्रॉस वो ऊना पर संदेह करने लगता है। वो क्यों संदेह करने लगता है, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। रेड क्रॉस लीव्स ऊना, फोर्थ इंसिडेंट है कि रेड क्रॉस ऊना को छोड़ देता है, और ट्रूथ एंड होलीनेस बिकम सेपरेटेड। इस तरह से सच्चाई और पवित्रता वो सेपरेट हो जाती है। तो रेड क्रॉस मीट्स ड्यूसा, अब रेड क्रॉस चलता चलता ड्यूसा से मिलता है, और सी प्रिटेंड्स टू बी गुड लेडी, और वो बहाना करती है कि वो बहुत अच्छी लेडी, एंड एक्चुअली सी प्रेजेंट्स फॉल्स रिलीजन, हालांकि वो जो गलत धर्म है उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन नाइट को ये पता नहीं होता, रेड क्रॉस नाइट को पता नहीं होता। सो डूसा डिसीव्स रेड क्रॉस, फिर डूसा रेड क्रॉस को डिसीव करती है, और ही फाइट्स मैनी अननेसेसरी बैटल, और फिर बेचारा नाइट, रेड क्रॉस नाइट कई अनावश्यक युद्ध लड़ता है। तो उसके बाद इंसिडेंट 7 में द जायंट ऑर्गोगोलियो वो डिफीट्स रेड क्रॉस, वो रेड क्रॉस को हरा देता है, बहुत बड़ा दाना होता है। तो रेड क्रॉस इज इम्प्रिजन, रेड क्रॉस को वहां पर कैद कर लिया जाता है। एंड फिर एट्थ इंसिडेंट है प्रिंस आर्थर, वो वहां आता है और रेस्क्यूज रेड क्रॉस, और रेड क्रॉस को वो बचाता है। सो प्रिंस आर्थर रेड क्रॉस को रेस्क्यू करता है, और आर्थर सिंबलाइजेस मैग्निफिकेंस, और ये जो आर्थर है, प्रिंस आर्थर है, ये सिंबलाइज है मैग्निफिकेंस का, भव्यता का। फिर ड्यूसा का ट्रू अगली फॉर्म इज, वहां पर ड्यूसा उसका जो एक बैड कैरेक्टर होता है वो वहां पर नजर आता है, वहां रिवील होता है, प्रकट होता है। तो ड्यूसा का जो ट्रू अगली फॉर्म है वो रिवील होता है, एंड एवरीवन सीज हर डिसेप्शन, और हर एक व्यक्ति देखता है कि वो एक धोखा था। तो ड्यूसा भी वो अपना एक अच्छी लेडी का फॉर्मेशन बना करके डिस्गाइज में, और वो वहां पे आते, एक तरह से चुड़ैल होती है। तो रेड क्रॉस 10th इंसिडेंट है कि रेड क्रॉस रीचेस द हाउस ऑफ होलीनेस, रेड क्रॉस वहां पर पवित्रता के उस हाउस में पहुंचता है जहाँ फेथ है, होप है और चैरिटी। तो देयर ही लर्न्स, वहां ये तीन चीजें वो कैरेक्टर्स वो सीखता है। तो फेथ, होप एंड चैरिटी। सो 11th इंसिडेंट में ही रिगेन्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फिर वहां जब पहुंचता है तो स्पिरिचुअल पावर्स ही गेन, उसे आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। सो विथ रिन्यूड फेथ के साथ, होप एंड चैरिटी के साथ, रेड क्रॉस रीगेन हिज स्ट्रेंथ एंड करेज, वापिस वो प्राप्त कर लेता है उस एनर्जी। एंड 12th इंसिडेंट में देखते हैं कि रेड क्रॉस फाइट्स अ जायंट ड्रैगन, जायंट ड्रैगन से वो लड़ता है, और द बैटल लास्ट 3 डेज, 3 दिन तक युद्ध चलता है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, और रेड क्रॉस फाइनली किल्स द ड्रैगन, और फिर आखिर में रेड क्रॉस ड्रैगन को मार देता है। और ट्रुथ डिफीट्स इविल, जो सच्चाई है वो बुराई पर विजय पाती है। तो ट्रुथ ट्रियम्फ्स ओवर इविल। 14th इंसिडेंट है उनास पेरेंट्स आर फ्रीड, वहां जाके उना के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें वो आजाद कराता है, और उना के पेरेंट्स फ्रीड हो जाते हैं। तो रेड क्रॉस बिकम्स एंगेज टू उना, और उना वहां उससे मिलती है, और फिर उना से उसके एंगेजमेंट हो जाती है। तो बुक फर्स्ट हियर एंड्स। सो स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है एक मिशन से लेकर के,
जिसमें उनके पेरेंट्स को आज़ाद कराना होता है और वो आज़ाद करा के रहते हैं। दिस इज द एंड ऑफ बुक फर्स्ट। नाउ इन बुक सेकंड के अंदर टेम्परेंस देखें कि जो मेन थीम है वो कंट्रोल ऑफ डिजायर्स, यहाँ है इच्छाओं पर काबू पाना। इंसिडेंट फर्स्ट है कि सर गोयन बिगिंस हिज जर्नी। सर गोयंस वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एंड ही रिप्रेजेंट सेल्फ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। और इंसिडेंट सेकंड ये है कि गोयन लर्न्स अबाउट अ नाइट। तो गोयंस को ये पता चलता है कि वो एक ऐसे नाइट के बारे में जो डेस्ट्रॉयड बाय पैशन, वो नाइट जो अपने पैशन से, अपने डिजायर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो दिस इंस्पायर हिज क्वेस्ट, इससे उसकी जो खोज है उसको इंस्पिरेशन मिलता है। इंसिडेंट थर्ड, ही विजिट्स मैनी डेंजरस प्लेसेस। कई खतरनाक प्लेसेस पर वो विजिट करता है। और इंसिडेंट फोर्थ के अंदर ही मीट्स मैमन। जो मैमन से वो मिलता है और मैमन ऑफर करता है गोल्ड, वेल्थ, पावर। तो ग्वेन ये सारा सब रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि ये जो एडमंड स्पेंसर है वो यही कहना चाहता है कि डोंट बी द स्लेव ऑफ टेम्पटेशन, लालच के गुलाम मत बनिए। इंसिडेंट फिफ्थ के अंदर ग्वेन एंटर्स द केव ऑफ मैमन। मैमन की गुफा में वो प्रवेश करता है और ही रेजिस्ट टेम्पटेशन, और वो टेम्पटेशन जो लालच है उसका विरोध करता है। और इंसिडेंट सिक्स के अंदर ग्वेन ट्रेवल्स विद पामर। पामर के साथ वो आगे यात्रा करता है और पामर उसे गाइड करता है। अच्छी स्पिरिट होती है, एक अच्छी आत्मा होती है, एक अच्छा गाइड होता है। इन इंसिडेंट सेवंथ के अंदर दे सेल थ्रू डेंजरस वाटर्स। खतरनाक वाटर्स से वो होके गुजरते हैं और मैनी टेम्पटेशंस अपीयर, वहाँ भी कई लालच सामने आते हैं। और इंसिडेंट एट ये है कि ग्वेन रिचेस द पावर ऑफ ब्लिस। आखिर में वो एक ऐसे कुंज में पहुंचता है, ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ उसे आशीर्वाद मिलता है, आनंद मिलता है, और वो एक पैराडाइज होता है ऑफ प्लेजर। इन इंसिडेंट नाइन्थ के अंदर अक्रेसिया लिव्स देयर। देखता है कि वहाँ अक्रेसिया है और ये अक्रेसिया सी ट्रैप्स मैन थ्रू ब्यूटी। वो लेडी जो कि अपनी ब्यूटी से लोगों को ट्रैप करती है। और इंसिडेंट 10 के अंदर वैन कैप्चर्स अक्रेसिया। वैन उस अक्रेसिया को कैप्चर कर लेता है, उसको कैद कर लेता है। एंड इंसिडेंट 11 के अंदर ही डिस्ट्रॉय द बॉवर ऑफ ब्लिस। जो बॉवर ऑफ ब्लिस है वो पूरा नष्ट कर देता है। तो रीजन ये कि ट्रियम्फ्स ओवर प्लेजर। रीजन ये है कि आनंद पर इंसान को काबू पाना चाहिए। और बुक सेकंड हियर एंड्स, यहाँ एंड हो जाती है। बुक थर्ड है चैस्टिटी को लेकर के, पवित्रता को लेकर के। तो जो मेन थीम है प्योर है और ऑनरेबल लव है। तो इसमें इंसिडेंट फर्स्ट ये है कि ब्रिटमार्ट सीज आर्टिगल्स इमेज इन अ मैजिकल मिरर। एक जादुई आईने के अंदर जो ब्रिटमार्ट है वो आर्टिगल की एक इमेज देखती है। तो शी फॉल्स इन लव, वो उससे प्रेम करने लग जाती है। और इंसिडेंट सेकंड के अंदर शी बिगिंस अ क्वेस्ट टू फाइंड हिम। वो उसकी खोज में निकल पड़ती है। इन बुक थर्ड इंसिडेंट, ब्रिटमार्ट ड्रेसेस एज अ नाइट। ब्रिटमार्ट एक नाइट का वेश धरती है और शी डिफीट्स मैनी मेल वॉरियर्स। और जो बहुत सारे जो मेल वॉरियर्स हैं उनको वो हराती है। इन इंसिडेंट फिफ्थ, ब्रिटमार्ट मीट्स मार्लिन। ब्रिटमार्ट मार्लिन से मिलती है और मार्लिन प्रेडिक्ट्स, और मार्लिन फिर भविष्यवाणी करता है हर मैरिज एंड फ्यूचर ब्रिटिश किंग के बारे में। इन इंसिडेंट सेवन, ब्रिटमार्ट कंटिन्यूज हर सर्च। ब्रिटमार्ट अपने सर्च को जारी रखती है और शी एंटर्स एनचेंटेड कैसल। और एक आकर्षित करने वाले उस कैसल के अंदर वो प्रवेश करती है। इंसिडेंट 9 में सी फ्रीज इम्प्रिजन वुमेन। वहाँ वो देखती कि बहुत सारी औरतें वो कैद हैं, तो उन्हें वो आज़ाद करती है। और इंसिडेंट 10 के अंदर सी डिफीट्स इविल मैजिशियंस। जो जादूगर होता है उस जादूगर को वो हराती है। और इंसिडेंट 11 में इवेंचुअली शी मीट्स आर्टेंगल, और आखिर में आर्टेंगल से वो मिलती है और देयर लव इज यूनाइटेड, और उनका प्रेम एक हो जाता है। तो हियर बुक थर्ड एंड्स। बुक फोर्थ के अंदर फ्रेंडशिप है, इसमें मेन जो थीम है वो आइडल फ्रेंडशिप को लेकर के है। इंसिडेंट फर्स्ट जिसमें कैम्बल एंड ट्यूमोन
बिकम राइवल्स, ये दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं और मैनी बैटल्स होकर दोनों के बीच में बहुत युद्ध होता है। और इंसिडेंट थर्ड में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इंसिडेंट फोर्थ के अंदर एनिमीज बिकम फ्रेंड्स, ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इंसिडेंट फिफ्थ के अंदर सेवरल मैरिजेस यूनाइट फैमिलीज, कई शादियां होती हैं जो फैमिलीज को एक करती हैं। और फ्रेंडशिप ट्रियम्फ्स ओवर राइवलरी, जो मित्रता है वो राइवलरी पर विजय पाती है। और बुक फोर्थ हेयर एंड्स, अब छोटी छोटी स्टोरीज आती है, बट जो बुक फर्स्ट है उसमें स्टोरी बड़ी है। बुक फिफ्थ जस्टिस, जिसकी जो मेन थीम है वो ये कि जस्टिस इन सोसाइटी, समाज के अंदर न्याय होना चाहिए। और जिसमें इंसिडेंट फर्स्ट ये है कि आर्टेंगल बिकम्स हीरो, आर्टेंगल हीरो बन जाता है और टेलस अकम्पैनीज हिम, टेलस उसकी का साथी होता है और टेलस इज मेड ऑफ आयरन, और वो लोहे का पूरा बना होता है। इंसिडेंट थर्ड आर्टेंगल फाइट्स टायरेंट्स, आर्टेंगल फिर जो तानाशाह है उनसे लड़ता है और ही रेस्क्यूज इनोसेंट विक्टिम्स, और जो निर्दोष विक्टिम्स हैं उनको, शिकार को, उनको वो बचाता है। इंसिडेंट फिफ्थ के अंदर मैनी करप्ट रूलर्स आर पनिश्ड, कई जो करप्ट रूलर्स हैं उनको पनिश किया जाता है। एंड इंसिडेंट सिक्स के अंदर आर्टेंगल डिफीट्स इविल एनिमीज, जो एनिमीज हैं उनको डिफीट करता है। इंसिडेंट सेवन के अंदर जस्टिस इज रिस्टोर्ड, न्याय वापस रिस्टोर होता है। एंड हियर एंड्स द फिफ्थ बुक फिफ्थ यहाँ एंड होती है। एंड बुक सिक्स कर्सी है, यहाँ मेन थीम है सिविलाइज्ड बिहेवियर। So incident first, Sir Calidor begins his quest. Sir Calidor को खोज में निकल पड़ता है। And incident second में his mission is to capture the blatant beast. जो blatant beast है, जानवर है, उसको, दानव है, उसको कैप्चर करने की वो कोशिश करता है। And the beast spreads lies and slander. और जो beast है, दानव है, वो चारों ओर झूठ और स्लेंडर ऐसा क्रिएट करता है, एक जादू क्रिएट करता है। तो कैलिडोर ट्रेवल्स थ्रू फॉरेस्ट, कैलिडोर उस जंगल से होकर निकलता है। और इंसिडेंट ये आता है फिफ्थ में कि ही मीट्स शेफर्ड, वहाँ वो गडरियों से मिलता है। और ही फॉल्स इन लव विथ पेस्टोरेला, पेस्टोरेला से वो प्रेम करने लगता है। और ही एक्सपीरियंसेस पीसफुल रूरल रूरल लाइफ, और उसे एक ग्रामीण परिवेश का जो शांतिमय जीवन है उसका वो एंजॉय करता है। इंसिडेंट एट में पेस्टोराइज किडनैप, पेस्टोरेला को किडनैप कर लिया जाता है और कैलुडोर रेस्क्यूज हर, कैलुडोर उसे बचा लेता है। फिर ही कैप्चर्स द ब्लैटेंट बीस्ट, तो जो ब्लैटेंट बीस्ट है, खतरनाक जो जानवर है, तो दानव है, उसको वो पकड़ लेता है। और हाउएवर जो बीस्ट है वो लेटर एस्केप, हालांकि वो बच के निकल देता है, लेकिन दिस सजेस्ट दैट स्लेंडर कैन नेवर बी कंप्लीटली डेड, इससे ये पता चलता है कि जो बुराई है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। यहाँ बुक सिक्स एंड होती है। तो दीज आर द स्टोरीज, हम देखें तो ये फेयरी क्वीन के अंदर ये दीज आर द एपिसोड्स आते हैं। एंड ईच एंड एवरी एपिसोड दे आर कनेक्टेड ईच अदर, एक दूसरे से वो कनेक्टेड हैं। एंड जो एडमंड स्पेंसर है, ही वांट्स टू गिव सम मैसेज टू, और ही यूजेस सिंबलाइजेस का वो यूज करता है। एंड यहाँ देखिए एंड ऑफ द स्टोरी देखें तो अनफॉर्चुनेटली स्पेंसर नेवर कंप्लीटेड द एंटायर एपिक, पूरे एपिक वो कंप्लीट नहीं कर पाता। सो द सर्वाइविंग एंडिंग शोज दैट वर्चुअस नाइट सक्सीडिंग, मतलब जो गुणवान जो नाइट्स हैं उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। एंड एविल बीइंग डिफीटेड टेम्परेली, जो बुराई है वो कुछ समय के लिए हार तो जाती है, लेकिन मॉरल जो वैल्यूज है वो सर्वाइव होते हैं। So however the blatant beast escape, जो blatant beast है वो बच के निकल लेता है। और ह्यूमन सोसाइटी रिमेन्स इम्परफेक्ट, ह्यूमन सोसाइटी वो अधूरी रह जाती है। So this unfinished ending suggests that the struggle between virtue and evil continues forever। इससे ही पता चलता है कि जो बुराई है, अच्छाई है, उनका जो एक स्ट्रगल है, उनका जो संघर्ष है, वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो एंड तक रहता है, वो चलता रहता है। इन फ्यूचर भी वो चल रहा है, अभी भी देखें तो बुराई और अच्छाई के बीच में युद्ध चलता रहता है।
सो अगर इफ आई से द लैंग्वेज ऑफ फेरी क्वीन की लैंग्वेज देखें तो इसमें जो स्पेंसर है डेलिबरेटली यूज्ड आर्चिक लैंग्वेज, उसने आर्चिक लैंग्वेज का यूज किया, प्राचीन भाषा का यूज किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें उसके वर्क की तो ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैं, मिडेवल वोकेबलरी है, म्यूजिकल रिदम है, रिच इमेजरी है, सिंबलिज्म है, एलिगरी है और माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस और क्लासिकल एल्यूजन्स भी हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है जैसे क्लेप्ट, फिल्मो, ने, गैन, so these are some old words. If you find these words in dictionary, so you are unable to find all these words. So the language resembles that Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer से मैच करती हुई उसकी लैंग्वेज। Spencerian stanza है, so Spencer invented a new stanza form for the poem, और that is 9 lines होनी चाहिए, फर्स्ट 8 लाइन्स iambic pentameter में और जो लास्ट लाइन है वो अलेक्जेंड्रिन 12 syllables वाली होनी चाहिए और जो राइम स्कीम है ए बी बी सी, so this became famous as Spencerian stanza। और स्पेंसरियन स्टेंजा की जो राइम स्कीम है ये है, भाई ध्यान रखना, स्पेंसरियन स्टेंजा कितनी लाइंस का है, तो वो है 9 लाइंस का है। क्वेश्चन है, सो रोल ऑफ एडमंड स्पेंसर इन राइटिंग द फेरी क्वीन लिखने में उसका क्या योगदान है। भाई स्टोरी भी बाकी है, इसलिए वीडियो एंड तक आप बने रहिए, स्टोरी भी मैंने सुनाई नहीं, अभी तक कैरेक्टर्स और जो एक ट्रेलर है वो बताया मैंने। तो क्रिएटर ऑफ द इंग्लिश नेशनल एपिक, वो क्रिएटर होना चाहता था, इंग्लैंड का एक नेशनल एपिक बनाना चाहता था। तो स्पेंसर वांटेड इंग्लैंड टू हैव एन एपिक इक्वल टू, मतलब होमर्स वर्क्स है, वर्जिल्स एनियड है, इनके लेवल का एक एपिक वो क्रिएट करना चाहता था एंड ही गॉट सक्सीडेड, काफी हद तक वो सक्सीड। एंड पॉलिटिकल सपोर्टर भी था बिकॉज ही प्रेज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का वो सपोर्टर था, उसको की प्रशंसा करता था और साथ में प्रोटेस्टेंट जो इंग्लैंड था उसका भी। तो थ्रू एलगरी के माध्यम से ही क्रिएटेड दिस थिंग्स। तो लिटरेरी इनोवेटर हम कहें तो ही क्रिएटेड स्पेंसरियन स्टेंजा क्रिएट किया, यूनिक पोइटिक लैंग्वेज क्रिएट की एंड कॉम्प्लेक्स एलेगरी क्रिएट की। एंड इसे हम फादर ऑफ एलिगोरिकल एपिक पोइट्री भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? ही ट्रांसफॉर्म मोरल लेसन्स इनटू एक्साइटिंग एडवेंचर्स, जो मोरल लेसन्स हैं उनको एक्साइटिंग एडवेंचर में उसने ट्रांसफर किया। एंड द फेरी क्वीन इज नॉट मेरली अ स्टोरी, ये केवल कहानी नहीं है कि नाइट्स की या ड्रैगन्स की, कैसल्स की या मैजिकल एडवेंचर की। इट इज़ अ ग्रैंड एलिगरी, ये एक बहुत बड़ी एलिगरी है ऑफ ह्यूमन लाइफ की, इन विच एवरी नाइट रिप्रेजेंट्स अ वर्च्यू, जिसमें हर एक नाइट किसी न किसी गुण को रिप्रेजेंट करता है एंड एवरी एनिमी रिप्रेजेंट्स अ मॉरल वीकनेस, और हर जो एनिमी है वो एक मॉरल वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो थ्रू द जर्नी ऑफ रेड क्रॉस की जर्नी से, ज्ञान ब्रीथमोर की जर्नी से, आर्टिकल की जर्नी से एंड कैलिडोर, तो इनके माध्यम से दीज आर द हीरोज ऑफ फेरी क्वीन। तो स्पेंसर टीचर्स दैट ट्रूथ, सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी, जस्टिस, फ्रेंडशिप एंड कर्टसी आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एन आइडियल सोसाइटी। ये सब जरूरी होती है एक आदर्श समाज को क्रिएट करने में। and the poem remains one of the greatest achievements of English literature। English literature के जितने भी महान जितने भी greatest works हैं में से एक है and secures the position of Edmund Spenser as the poet of poets। और ये जो टाइटल है this is given to Edmund Spenser, so he is called poet of poets। so complete story now begins now। यहाँ तक तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। लेट अस स्टार्ट। फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। फेरी क्वीन कंप्लीट स्टोरी पॉइंट्स वाइज डिटेल हम बताएंगे, जिसमें रेड क्रॉस नाइट है और ग्लोरिना है जो फेरी क्वीन है और ड्रैगन है। सो 6 बुक्स 6 वन वर्चूस यहाँ पर हैं, 6 किताबों में 6 गुण हैं।
तो बुक फर्स्ट के अंदर रेड क्रॉस है जो होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। बुक सेकंड में सर ग्वेन है जो टेम्परेंस को, अपने मिजाज को कंट्रोल करना सीखता है। और बुक थर्ड के अंदर ब्रीट मार्ट है जो चैस्टिटी, पवित्रता को प्रेजेंट करती है। बुक फोर्थ के अंदर कैम्बल एंड जेमंड की फ्रेंडशिप के बारे में है। और बुक फिफ्थ के अंदर आर्टिकल जो कि जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। और बुक सिक्स्थ है जो सर कैलिडो जो कर्टसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बुक के अंदर अगर हम देखें तो मैजिकल किंगडम्स हैं, ब्रेव किंगडम्स हैं, एन्चेंटेड एडवेंचर्स हैं, पावरफुल एन्चेंटर्स हैं, फायर्स बैटल्स हैं, टाइमलेस वैल्यूज हैं, एलिगरी एंड सिंबोलिज्म है, मॉरल लेसन्स हैं और एपिक पोइट्री है। सो द स्टोरी नाउ स्टार्ट्स। की और तो डिटेल्स तो सारी सब पहले बताई दी मैंने, अब स्टोरी बताते हैं। So the fairy queen in the magical kingdom of fairyland ruled by glorious queen Glorina. Glorina उस फेरीलैंड की महारानी है एंड मैनी ब्रेव नाइट्स अंडरटुक डेंजरस एडवेंचर्स, और उसके अंडर में बहुत सारे नाइट्स हैं और वो नाइट्स जो कि एडवेंचरस वर्क करते हैं और इन ऑर्डर टू डिफेंड वर्च्यू, ताकि वो अच्छे गुण को डिफेंड कर सकें और डिफीट इविल और बुराई को हरा सकें। सो अमंग दिस नाइट्स, जिसमें नाइट्स द मोस्ट फेमस वाज द रेड क्रॉस नाइट, में सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है रेड क्रॉस। और यंग वॉरियर है चोजन टू रिप्रेजेंट हॉलीनेस, हॉलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो वन डे क्वीन ग्लोरिना सेंट हिम ऑन अ नोबल मिशन, एक अच्छे कार्य के लिए उसे भेजा जाता है। एंड ही वॉज अकम्पेनिड बाय अ ब्यूटीफुल लेडी नेम्ड ऊना, और उसके साथ एक ब्यूटीफुल लेडी है ऊना, और हु रिप्रेजेंटेड ट्रूथ, जो सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है। और ऊना के जो पेरेंट्स हैं वो इम्प्रिजन बाय अ टेरिबल ड्रैगन, और एक भयानक ड्रैगन ने, मेरे पीछे आप देख रहे हैं इमेज, तो मेरे पीछे आप इमेज देखो तो वहां पर आप तो हर पेरेंट्स और कैप्चर्ड इन प्रिजन बाय अ ड्रैगन, ड्रैगन ने उन्हें कैप्चर कर लिया था। और रेड क्रॉस हैड प्रॉमिस टू रेस्क्यू देम, और रेड क्रॉस ने ये प्रॉमिस किया था महारानी को एंड वन ऊना टू कि वो उन्हें फ्री करके आएगा। सो एज दे जर्नीड थ्रू अ डार्क फॉरेस्ट, जब वो खतरनाक फॉरेस्ट से निकलते हैं तो दे बिकेम लॉस्ट, वो वहां खो जाते हैं और एनकाउंटर्ड अ ड्रेडफुल मॉन्स्टर, एक भयानक मॉन्स्टर से उनका सामना होता है कॉल्ड एरर। तो द क्रिएचर वाज हाफ वुमेन, ये जो क्रिएचर था ये आधी औरत था, एंड हाफ सरपेंट और आधा सांप, एंड लिव्ड इन अ डार्क केव, और एक अंधेरी गुफा के अंदर वो रहता था। और रेड क्रॉस ब्रेवली फॉट, रेड क्रॉस बड़ी बहादुरी से उससे लड़ता है और किल द मॉन्स्टर, और उस दानव को किल कर देता, प्रूविंग हिज करेज, जिससे उसका जो साहस है वो साबित हो जाता है। हाउएवर ग्रेटर डेंजर्स ले अहेड, हालांकि और भी बड़ा जो खतरा है वो भी उसके सामने आने वाला है। और वो खतरा क्या है, यहाँ देखिए। सो एन एविल मैजिशियन, एक बड़ा धूर्त मैजिशियन होता है जिसका नाम आर्की में वो होता है, हु हेटेड गुडनेस, जिसको सच्चाई से, अच्छाई से नफरत है, एंड डिसाइडेड टू सेपरेट रेड क्रॉस फ्रॉम ऊना, और उसने डिसाइड किया कि वो ऊना को रेड क्रॉस से अलग कर देगा। तो इसके लिए क्या किया, थ्रू मैजिकल इल्यूजन, एक मैजिकल इल्यूजन उसने क्रिएट किया, और डिसेप्टिव ड्रीम, और एक सपना दिखाया। और सपना क्या दिखाया उसने, कि ही कन्विंस द नाइट दैट उना वाज अनफेथफुल, ने उना को ये नाइट को ये कन्विंस किया कि उना वफादार नहीं है, क्योंकि ऐसा सपना दिखाया जिसके अंदर उना वो किसी और से प्रेम कर रही है। एंड मिसलीड बाय दीज ट्रिक्स, और इस ट्रीट से, इस ट्रिक से, इस चाल से थोड़ा सा गलतफहमी पैदा हो जाती है, और रेड क्रॉस जो है वो अबंडन ऊना, ऊना को छोड़ देता है और कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अकेले अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ता है। सून ही मेट अ ब्यूटीफुल वीमेन, तो जल्दी ही उसे एक सुंदर औरत मिलती है जिसका नाम है, शी अपीयर्ड नोबल, वो ऐसा दिखाती है जैसे कि वो अच्छे खानदान से है और वर्चुअस गुणवान है, बट इन रियलिटी वास्तव में देखें तो शी रिप्रेजेंटेड फाल्सहुड, वो फाल्सहुड, झूठ का प्रतिनिधित्व करती है, और हाइपोक्रेसी और पाखंड का प्रतिनिधित्व करती है।
तो डूसा मैनिपुलेटेड रेड क्रॉस, तो डूसा रेड क्रॉस को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देती है, बदल देती है, और लेड हिम इनटू मैनी ट्रबल्स, और जिसकी वजह से वो कई परेशानियों में भी फंस जाता है। अंडर हियर इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव से ही फॉट अननेसेसरी बैटल, अनावश्यक कई बैटल्स वो लड़ता है, एंड ग्रेजुअली लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ, और आखिर में उसकी जो ताकत है, विजडम है, वो कंप्लीटली खो देता है। और इवेंचुअली ही वाज डिफीटेड बाय अ जायंट नेम्ड ऑर्गोग्लियो, और फिर आखिर में एक ऑर्गोग्लियो, जो एक बड़ा सा दानव होता है, उससे हार जाता है, और थ्रोन इनटू अ डंजन, और उसे एक गुफा के अंदर फेंक देता है। सो देयर ही रिमेन्ड अ प्रिजनर, वहां एक कैद के रूप में रहता है, और सफरिंग फ्रॉम डेस्पेयर, निराशा से, ह्यूमिलिएशन से काफी पीड़ित होता है। मीनवाइल, उसी समय उना सर्च्ड टायरलेसली फॉर द नाइट, उना जो है वो ढूंढते ढूंढते नाइट को ढूंढ लेती है, और एट लास्ट शी फाउंड हेल्प इन प्रिंस आर्थर, और आखिर में प्रिंस आर्थर उसे मिलता है, और उसकी हेल्प से वो उसको नाइट को आज़ाद करा देती है। तो ये जो प्रिंस आर्थर है, मैग्निफिकेंट हीरो है, वो सिंबलाइज्ड आइडल वर्च्यू, जो कि आइडल वर्च्यू का सिंबलाइज है, प्रतीक है, और आर्थर डिफीटेड ऑर्गोग्लियो, ऑर्गोग्लियो को आर्थर हरा देता है, और रेस्क्यूड रेड क्रॉस को बचा लेता है, एंड एक्सपोज डूसास ट्रू फॉर्म, और फिर जो डूसा का जो फॉर्म है, असली रूप है, उसके बारे में वो बताता है। तो बीनीथ हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता के अंदर शिवास अगली खूबसूरत होती है, एंड करप्ट, भ्रष्ट होती है, और अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक्स। अब जब रेड क्रॉस को अपनी गलती पर बड़ी शर्म महसूस होती है, तो रेड क्रॉस रीयूनाइटेड विथ होना, होना से वापस मिलता है, एंड बिगन अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल रिन्यूअल, और स्पिरिचुअल रिन्यूअल के लिए वो जर्नी कंटिन्यू रखता है। सो ही विजिटेड द हाउस ऑफ होलीनेस, फिर वहाँ हाउस ऑफ होलीनेस वो पहुंचता है, वेयर ही लर्नेड फेथ, जहाँ उसे फेथ के बारे में जानता है, वो सीखता है, होप एंड चैरिटी के बारे में, स्ट्रेंथन इन बॉडी एंड सोल, और उसके अंदर ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है, कि आत्मा में पावर आ जाती है, एंड ही फाइनली फेस द ड्रैगन, और आखिर में ड्रैगन का सामना करता है, दैट हैड इम्प्रिजन ओनास पेरेंट्स, ने ओना के पेरेंट्स को कैद किया हुआ होता है। तो द बैटल लास्टेड 3 days, अब 3 दिन तक युद्ध चलता है, रात रात तक युद्ध चलता है। तो दो वुंडेड सेवरल टाइम्स, हालांकि जो नाइट है वो, रेड क्रॉस नाइट है, वो कई बार घायल हो जाता है, फिर भी रेड क्रॉस नेवर गिव अप, रेड क्रॉस हिम्मत नहीं हारता, और एट लास्ट आखिर में ही किल्ड द ड्रैगन, ड्रैगन को मार देता है, एंड फ्रीड द किंगडम, और राजा को आजाद कर देता है। उनास पेरेंट्स जो है वो रिस्टोर्ड टू फ्रीडम, वो आज़ाद हो जाते हैं, एंड रेड क्रॉस वाज प्रॉमिस टू ऊना इन मैरिज, और फिर रेड क्रॉस प्रॉमिस करता है ऊना से शादी करेगा। अनदर ग्रेट नाइट इन फेरी लैंड वाज सर गुरन, दूसरा एक और योद्धा है, यहाँ एक स्टोरी कंप्लीट होती है, सेकंड बुक स्टार्ट होती है अब। तो एक और नाइट है फेरीलैंड में, वो है सर गुरन, who represented temperance, self-control. Guan learned of many people whose lives had been ruined. जब इसको ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बर्बाद हो चुका है, बिकॉज दे कुड नॉट कंट्रोल देयर डिजायर, क्योंकि वो अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। डिटरमाइंड टू ओवरकम टेम्पटेशन, अब लालच पर काबू पाने का वो दृढ़ संकल्प लेता है, और ही सेट आउट ऑन अ लॉन्ग क्वेस्ट, और एक लंबी खोज में निकल पड़ता है, अकम्पेनिड बाय अ वाइज गाइड, और एक वाइज गाइड होता है जिसका नाम होता है पामेर, एंड ही ट्रेवल्ड थ्रू डेंजरस, खतरनाक लैंड से होकर गुजरता है, जहाँ पर लालच, जहाँ पर प्लेजर, आनंद, और एसेस कॉन्स्टेंटली थ्रेटन ही, वो लगातार उसे थ्रेटन करते रहते हैं, उसे देते रहते हैं, उसे खतरे में डालते रहते हैं। सो वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट टेस्ट, एक ऐसी परीक्षा उसके सामने आती है, व्हेन ही मेट मैमून, जब वो मैमून उससे मिलता है, द गॉड ऑफ वेल्थ, जो कि धन दौलत का देवता है। सो मैमून ऑफर्ड हिम रिचेस, मैमून उसे धन दौलत, पावर, ट्रेजर्स, खजाना, ये सब उसे ऑफर करता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब कल्पना से भी परे हो। सो लेटर ही जर्नीड थ्रू पेरिलस वाटर्स, वो कई ऐसे जल धाराओं से होकर गुजरता है जो काफी डेंजरस होती है, और चलते चलते अंटिल ही रीच द बॉवर ऑफ ब्लिस, आखिर में वो एक बॉवर ऑफ ब्लिस
के पास पहुंचता है, एक ऐसा गार्डन जहां पर आनंद है, हिडन गार्डन की तरह है। अ ब्यूटीफुल पैराडाइज है जहाँ रूल्ड बाय एन्चेंट्रेस, वहां पर एक अक्रेसिया नाम की जो जादूगरनी है वो उस पे शासन करती है उस इलाके पे। और द प्लेस वाज फिल्ड विथ लग्जरी, जहाँ पर विलासिता है, जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर सेंसुअल डिलाइट है। और मैनी नाइट्स हु एंटर्ड इट, और कई नाइट्स जो वहाँ एंटर करते हैं, इट फॉर एंटर्ड इट फॉरगॉट देयर ड्यूटीज, वो भी अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और बिकेम स्लेव्स टू इंडल्जेंस, और वो भी गुलाम हो जाते हैं ऐसे कामों का। और गुआन हाउएवर रिमेन डिसिप्लिन, गुआन डिसिप्लिन में रहता है और ही कैप्चर्ड अक्रेसिया, अक्रेसिया को कैप्चर कर लेता है और डेस्ट्रॉयड द बोवर ऑफ ब्लिस, और उस बोवर ऑफ ब्लिस को नष्ट कर देता है। सो डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट, ये बताते हुए कि रीजन एंड मॉडरेशन आर स्ट्रॉन्गर देन टेम्पटेशन, मतलब आपके जो तर्क हैं, आपका जो मॉडर्नेशन है, वो ज़्यादा पावरफुल है किसके अपेक्षा, टेम्पटेशन की अपेक्षा। द नेक्स्ट मेजर स्टोरी कंसर्न्स ब्रिटो मार्ट, ब्रिटो मार्ट की एक स्टोरी है। और इस स्टोरी के अंदर इस स्टोरी के अंदर अ करेजियस फीमेल नाइट है हु रिप्रेजेंटेड चैस्टिटी, जो कि पवित्रता की एक सिंबल है, प्रतीक है। और वन डे शी लुक्ड इनटू अ मैजिकल मिरर, एक दिन वो मैजिकल मिरर को देखती है एंड सॉ द इमेज ऑफ अ नोबल नाइट नेम्ड आर्टिंगल, और वो एक ऐसे नाइट को देखती है जिसका नाम आर्चिंगल है उस मिरर के अंदर। और इंस्टेंटली शी फेल इन लव विथ हिम, और तुरंत ही उसके प्रेम में आ जाती है। आल्दो शी हैड नेवर मेट हिम, हालांकि वो कभी उससे मिलती नहीं। एंड डिटरमाइंड टू फाइंड हिम, वो संकल्प लेती है, वो फाइंड आउट करेगी। एंड शी डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ नाइट, नाइट के रूप में वो अपने आप को डिस्गाइज करती है और एज अ नाइट एंड सेट आउट ऑन एन एडवेंचरस क्वेस्ट, और इस एडवेंचरस क्वेस्ट की ओर निकल पड़ती है। सो ब्रिटोमार्ट ट्रेवल्ड थ्रू एन्चेंटेड कैसल्स, काफी ऐसे जादुई कैसल से होके गुजरती है, डार्क फॉरेस्ट से होके गुजरती है और बैटल फील्ड से होके गुजरती है। एंड शी डिफीटेड मेनी पावरफुल वॉरियर्स, और कई पावरफुल वॉरियर्स को वो हराते हुए निकलती है। और हु अंडर एस्टिमेटेड है, जिन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट किया, वो हल्के में लिया। एंड बिकॉज शी वॉज अ वीमेन, क्योंकि वो औरत थी। अलोंग द वे शी मेट द फेमस विजार्ड मार्लिन, और चलते चलते उसे एक जादूगर मिलता है जो काफी फेमस है, मार्लिन। एंड हु रिवील्ड दैट, जो ये बताता है कि दैट शी वुड इवेंचुअली मैरी आर्टिगल, कि आखिर में वो आर्टिगल से शादी कर लेगी एंड बिकम द एंसेस्टर ऑफ अ ग्रेट लाइन ऑफ ब्रिटिश रूल्स, और फिर इन फ्यूचर ब्रिटिश रूलर्स की वो ancestors, पूर्वज बन जाएंगे। सो एंकरेज्ड बाय दिस प्रोफेसी, अब इस भविष्यवाणी से प्रेरित होकर के, तो शी कंटिन्यूड हर सर्च, वो अपनी खोज जारी रखती है। एंड आफ्टर मेनी एडवेंचर्स एंड हार्डशिप्स, और कई साहसिक कारनामों से होते हुए, कठिनाइयों से होते हुए, शी फाइनली मेट आर्टिगल, वो आर्टिगल से मिली। देयर लव वाज ऑनरेबल, उनका जो प्रेम होता है वो सम्मान वाला होता है, प्योर होता है। देयर यूनियन सिंबलाइज द आइडल, और उनका जो यूनियन है वो एक आदर्श का प्रतीक है, हार्मनी का प्रतीक है, बिटवीन वर्च्यू एंड अफेक्शन का प्रतीक। सो द स्टोरी देन शिफ्ट्स, अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अगेन फिर चेंज होती है। सो हियर द स्टोरी देन शिफ्ट्स टू थीम, थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप की जो थीम है उस पे आती है, एंड जस्टिस पर। तो सेवरल नाइट्स बिकम इन्वॉल्व इन बैटल्स, और कई नाइट्स ऐसे हैं जो बैटल्स में इन्वॉल्व हैं, बिकॉज और किसकी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एंड राइवलरीज की वजह से। सो थ्रू पेशेंस एंड फॉरगिवनेस, धैर्यता और माफी, फॉर्मर जो एनिमीज हैं बिकम लॉयल फ्रेंड, जो पहले दुश्मन होते हैं वो आगे जाकर के दोस्त बन जाते हैं। तो दिस एडवेंचरस इलस्ट्रेट, ये जो कहानियां हैं इलस्ट्रेट करती हैं द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का क्या मूल्य है उसके बारे में। एंड कोऑपरेशन अमंग नोबल, जो अच्छे लोग हैं उनके बीच में कितना सहयोग होना चाहिए, इसका की वैल्यू को बताते हैं।
So Article later becomes the central hero of another book devoted to justice. ये आर्टिकल आगे जो अगले जो बुक है उसमें भी एक जस्टिस का के प्रति डिवोट है। असिस्टेड बाय टेलस, टेलस जो कि एक आयरन सर्वेंट होता है, लोहे से बना हुआ पूरा, हु नेवर टायर्ड जो कभी नहीं थकता, और नेवर शोड मर्सी टुवर्ड्स रॉन्ग डूइंग, और गलत कार्यों के लिए वो कभी भी दया नहीं दिखा। सो आर्टिकल ट्रेवल थ्रू मैनी लैंड्स, कई लैंड से होकर गुजरता है, करेक्टिंग इनजस्टिस और अन्याय को सुधारते हुए, और ही डिफीटेड टायरेंट्स, टायरेंट्स को वो हराता है, पनिश करता है, करप्ट रूलर्स को पनिश करता है, और रेस्क्यू इनोसेंट विक्टिम्स, जो इनोसेंट विक्टिम्स हैं, जो मासूम शिकार हुए हैं, उनको बचाता है। एंड रिस्टोर्ड ऑर्डर, और फिर लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करता है, वेरेवर chaos प्रिवेंट, जहां पर ये सब अशांति छाई हुई होती। सो हिज एडवेंचरस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, उसकी जो एडवेंचरस है वो ये बताती है कि दैट जस्टिस रिक्वायर्स करेज, जो जस्टिस है वो करेज की मांग करती है, और विजडम की मांग करती है, और डिटर्मिनेशन की मांग करती है। सो ऑल्दो हिज मेथड्स वर ऑफन सेवर, हालांकि उसके जो मेथड्स हैं वो बड़े सेवर हैं, बड़े थोड़े से क्रुअल्टी है वाले हैं, लेकिन हिज पर्पस वाज ऑलवेज टू प्रोटेक्ट द वीक, लेकिन उसका जो पर्पस रहा है वो वीक, और जो वीक लोगों को प्रोटेक्ट करना, एंड अपहोल्ड व्हाट वाज राइट, और जो सही है उसको रिस्टोर करना। सो द फाइनल मेजर हीरो इज सर कैलिडोर, और फिर अगला हीरो है हमारा कैलिडोर, द नाइट ऑफ गॉडसी, जो शिष्टाचार का एक नाइट है। एंड he was assigned the difficult task, उसे कठिन कार्य दिया जाता है, of capturing the blatant beast को कैप्चर करने का, एक टेरिफाइंग क्रिएचर है जो, और that spreads lies, जो झूठ फैलाता है, स्लेंडर फैलाता है, और malicious gossip wherever it went, जहाँ भी जाता है फालतू की बकवास करता है। सो लैंग्वेज देखें हम, आर्किटेक्चर ऑफ दैट थॉट की एंड ब्रिज ऑफ सिविलाइजेशन की, तो द मास्टर इंग्लिश इज नॉट मैरिली टू लर्न ग्रामर और मेमोराइज वर्ड, बट टू अनलॉक द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। मीन्स स्टोरी यहाँ एंड हो जाती है, लेकिन ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है, जो लैंग्वेज है वो ये है कि थॉट की लैंग्वेज है, आर्किटेक्चर के थॉट की लैंग्वेज है, ब्रिज है सिविलाइजेशन का। मास्टर जो इंग्लिश का है इज नॉट मैरिली टू लर्न ग्रामर, उसका मतलब ये नहीं कि केवल ग्रामर लर्न करे या मेमोराइज वर्ड करे, बट टू अनलॉक द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बल्कि एक्सप्रेशन की जो पावर है उसको भी अनलॉक करे। स्टोरी एंड हो गई, स्टोरी एंड हो गई, अब ये दिस इज द कंक्लूजन। सो द आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड स्पिरिट ऑफ अचीवमेंट, तो थ्रू स्टडी कम्स क्लैरिटी, स्टडी से आप और क्लैरिटी पाते हैं जब आप फेरी क्वीन को पढ़ते हैं। थ्रू प्रैक्टिस कम्स एक्सीलेंस, एंड थ्रू डिसिप्लिन कम्स सक्सेस। So let every word you learn by step toward wisdom and stride towards greatness। वर्क का तो हम देखें तो हाँ, however जो ट्रबल है soon return। अब एक और स्टोरी हमारे सामने है, वो है पेस्ट्रेला की, was kidnapped by enemies, दुश्मन उसे किडनैप कर लेते हैं, एंड कैलिडोर हैड टू रेस्क्यू हर, और कैलिडोर उसे बचाने की कोशिश करता है थ्रू करेज एंड परसवेरेंस से। इवेंचुअली ही सक्सीडेड एंड कंटिन्यूड हिज हंट फॉर द ब्लैटेंट बीस्ट। ठीक है, तो स्टोरी तो एंड हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ इस स्टोरी का, वो ये है कि ब्लैटेंट बीस्ट का वो शिकार करता है, और आफ्टर अ लॉन्ग परस्यूट ही फाइनली कैप्चर्ड द मॉन्स्टर, और एक लंबे प्रयास के बाद उस मॉन्स्टर को कैप्चर कर लेता है। येट द विक्ट्री वाज ओनली टेम्पररी, फिर भी जो विक्ट्री है वो थोड़ी टेम्पररी होती है। रीजन, द बीस्ट लेटर एस्केप, वो जो बीस्ट है वो अपने आप को छुड़ा लेता है, और रेज्यूम्ड स्प्रेडिंग लाइस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे संसार में झूठ फैलाता है। So through this ending, the poet suggests that slander, envy, evil can never be completely destroyed। बुराई हमेशा के लिए खत्म नहीं। Human beings must remain vigilant and continue struggling against them। जो इंसान है वो इंसान इनकी थोड़ा सा सचेत रहे, केयरफुल रहे, और ये कंटिन्यू स्ट्रगल अगेंस्ट them, और लगातार इनसे संघर्ष करता रहता है और करता रहेगा।
So thus the fairy queen is not merely a collection of adventures. fairy queen ये केवल एडवेंचर का कलेक्शन ही नहीं है, बल्कि beneath it इसके नीचे ड्रैगन्स, giants, magicians, enchanted castles lies a deeper moral reason. Each knight represents a virtue. हर एक नाइट में एक गुण है. Each journey symbolizes the spiritual struggles faced by human beings. So, through the stories of Red Cross, Gowan, Brickmore, and Artegal and Calidor, the poem teaches that truth. ये poem हमें बताती है कि जो सच्चाई है, सेल्फ कंट्रोल है, प्योरिटी है, जस्टिस है, कर्टसी है और असेंशियल क्वालिटीज, ये सब आवश्यक गुण होते हैं एक नोबल लाइफ में, एक अच्छे जीवन में. Although the poem was never completed, हालांकि पोएम कंप्लीट नहीं हुई, फिर भी it remains one of the greatest achievements in English literature. इंग्लिश लिटरेचर में एक महान कार्य बन के रही. एंड सेलिब्रेटिंग द इटर्नल बैटल बिटवीन वर्च्यू एंड इविल. अच्छी और बुराई के बीच में जो युद्ध है वो एंड तक है, एवर लास्टिंग है. एंड द होप दैट गुडनेस विल अल्टीमेटली प्रिवेल. और ये उम्मीद कि जो अच्छाई है वो प्रिवेल रहेगी, छाई रहेगी, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ फेरी क्वीन. हालांकि लास्ट में मैंने स्टोरी बताई एक एक एपिसोड की, बट बिफोर दैट, उससे पहले स्टोरी डिटेल में पढ़ाने से पहले जो मैंने बातें बताई है वो भी आपके लिए इनफ है. तो बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ शेयर करते रहिए, क्योंकि असली लिटरेचर तो अब है भाई. वीक में हो सकता है एक वीडियो, दो वीडियो बने, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू कलेक्ट द मटेरियल. टाइम लगता है और देन चेंज इनटू में पीपीटी में चेंज करना है, टेक्स टाइम. बट जर्नी अभी बहुत लंबी. तो फेरी क्वीन बताई है, अभी तो मुझे और भी चीज़ें बतानी है एडमंड स्पेंसर के बारे में. एंड आई विल टेक सम सोनेट्स ऑफ एडमंड स्पेंसर, तो उनको भी आप जरूर देखिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मस्त एंटरटेनिंग के साथ. बट अब तक का जितना वर्क था उसमें मुझे ब्यूफ अच्छा लगा. एंड फेरी क्वीन इज आल्सो गुड, वो भी बहुत अच्छे बुक है. तो द एमए के जो स्टूडेंट्स हैं, और इफ देर इज फेरी क्वीन इन योर सिलेबस, प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड रिकमेंड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. तो देखिए, हैव अ stylus, but I never tick or write anything on the board. And कंटेंट मैं इतना दे देता हूँ कि there is no need to write that board. So see you. Good night. Meet you again. जय हिंद.